कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, और जब भी आइसोसेलेस की बात होगी ना, मोस्ट प्रॉब्ली केस में वो आपको ए बी इक्वल टू ए सी देगा, दे गई, ठीक है। और बोल रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, मतलब एंगल बी का और एंगल ओ सी का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ मिल रहा है? ओ पर मिल रहा है। वो इस पे ओ पे। भाई अगर बाइसेक्टर हो गया तो व्हाट डज इट मीन? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आधे आधे हो जाएंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आधे आधे हो जाएंगे। अंडरस्टूड? यस सर। और सर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल बी पूरा और एंगल सी पूरा भी इक्वल। हाँ, एंगल बी और एंगल सी, ए बी के ऑपोजिट में कौन है? सी, तो ये लिख दिया। ए बी के ऑपोजिट में कौन है? बी, तो ये लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? राइट है ना? इतना हो गया। अब वो टू प्रूव करने को क्या बोल रहा है? टू प्रूव करने को, अच्छा उसने आगे लिखा भी था जॉइन ए टू ओ, ज्वाइन कर दो ए से ओ तक, ठीक है, ये कर दिया। यस सर। अब बोल क्या रहा भाई कि बताइए जो ओ बी है वो ओ सी के इक्वल है, हमें पहले ये प्रूफ करना है, ठीक है। फिर क्या प्रूफ करना है? सेकेंड प्रूफ क्या होगा कि ए ओ बाइसेक्स एंगल ए। क्लियर? अब मेरी बात सुनना, सभी लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो, ओ बी और ओ सी लाना है, ओ बी और ओ सी लाना है। ओ बी और ओ सी तब आएंगे जब हमारे पास ये एंगल होंगे, छोटे वाले। नब्बे क्लियर है बेटा? ओ बी और ओ सी तभी आएंगे जब, क्योंकि देखो ओ बी के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? ओ बी के ऑपोजिट में सी है कि नहीं है? और ये जो ओ सी के ऑपोजिट, फिर ये जो एंगल सी है इसके ऑपोजिट में कौन है? ओ बी है ना। तो आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक दिया गया है क्वेश्चन में। आपको पता है सेंस ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, गिवन है ना ये। यस सर। ए बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ए बी के ऑपोजिट में एंगल सी है, देखो। यस सर। और ए सी के ऑपोजिट में एंगल बी है। सिंस एंगल बी और एंगल सी का क्या हाल हो रहा है बताओ? लिखा है ना उसमें? है ना। तो जो एंगल सी है और जो एंगल बी है, इसका आप क्या करोगे? हाफ हाफ करोगे। क्या करोगे? हाफ हाफ। क्योंकि क्वेश्चन साफ कहा है कि ओ बी एंड ओ सी क्या है? आर द बाइसेक्टर्स। बोला ना कि जो एंगल बी का बाइसेक्टर है वो ओ पे मिल रहा है, और एंगल सी का बाइसेक्टर जो है वो कहाँ मिल रहा है? ओ पर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे एंगल सी का आधा कितना होगा बताइए? पूरे एंगल सी का आधा क्या ये नहीं होगा? एंगल ओ सी बी होगा ना। देखो ओ पूरा एंगल सी ये हुआ, यस सर। और उसका आधा सिर्फ इतना हुआ, मतलब ओ सी बी। पूरा एंगल बी ये हुआ, और उसका आधा कितना हुआ? जल्दी बोलो। ओबीसी। ओ बी सी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ना? यस सर। अब देखो ओ सी बी के ऑपोजिट में कौन सी साइड है रेड लाइन से? ओ बी। और ओ बी सी के ऑपोजिट में कौन सी लाइन है? हो गया प्रूफ? पहला पार्ट प्रूफ हुआ पावनी? यस सर हो गया। यस नव्या? सर एक बार वापस समझा दीजिए प्लीज। हमारे पास ए बी और ए सी दिया हुआ था, अंडरस्टूड?
तो ए बी के ऑपोजिट में कौन सी साइड है सी, बाकी लोग लिखो ए बी के ऑपोजिट में कौन सी साइड है एंगल सी, और ए सी के ऑपोजिट में कौन सी साइड है एंगल बी। ये तो पता है हमें। क्या रीज़न दोगे यहाँ पे, ये लिखना बेटा सब लोग, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, राइट। वो जो थ्योरम अभी हमने प्रूव की थी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल टू, यस सर, ये लिखना मत भूलना, टू इक्वल साइड्स, ठीक है, ताकि वो इक्वल होते हैं। अब हमें एक बात अच्छे से बोला गया था, एंगल बी का बाइसेक्टर ओ पर मिल रहा है, एंगल सी का बाइसेक्टर ओ पर मिल रहा है। बाइसेक्टर मतलब तुमको पता है कि क्या होता है, दोनों जगह पे हमने हाफ हाफ कर दिया। अगर पूरे एंगल सी का हाफ करा तो ये छोटा वाला होगा ओ सी बी, पूरे एंगल बी का हाफ करा तो ये छोटा वाला होगा अंदर वाला ओ बी सी। अब हमें तो साइड चाहिए, तो मुझे बताओ ओ सी बी मतलब एंगल छोटा वाला सी, ये वाला, इसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ओ बी है नव्या, और ओ बी सी के ऑपोजिट में कौन है, ओ सी है नव्या। ये हमने लिख दिया, ओके। अब देखो सेकंड प्रूफ क्या कहता है, सेकंड प्रूफ देखो, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब ए ओ जो है या ओ ए जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, इसको इक्वल पार्ट्स में कर रहा है, सही है ना, राइट। इक्वल पार्ट्स में करने का मतलब क्या हुआ, अभी लिखना नहीं, इक्वल पार्ट्स में करने का मतलब क्या हुआ, आपको फिर ये दो ट्राइंगल नजर आ रहे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आप बोलोगे सर इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ बी बोल लो, और ट्रायंगल ए ओ सी बोल लो, अंडरस्टूड। मुझे बताना ए ओ बी में ये वाली साइड गिवन थी ना ए बी, और ए ओ सी में कौन गिवन था ए सी, तो ये गिवन हो गया भाई, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी हमारे इक्वल थे, करेक्ट है ना। अगर मैंने इनका हाफ करा तो एक बात बताना, मान के चलो ये एंगल सी है या ये एंगल बी है, अगर ये बाइसेक्ट हो रहा तो ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होंगे ना, और हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है ए बी ओ है, तो मतलब मैं क्या ये नहीं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि इक्वल है वो, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, क्योंकि वो बाइसेक्टर है। तो हमारे पास एक साइड हो गई है, एक एंगल हो गया है, क्लियर। अब मैं बोल सकता हूँ ये तो एक साइड हो गई, ये एक एंगल हो गया। अभी मैंने ऊपर क्या प्रूव करा, ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव किया ना, प्रूव्ड अबव, यस और नो, देखो ओ बी इक्वल टू ओ सी, राइट। तो आपके पास एक साइड हो गई, ये आपके पास एक साइड हो गई। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये मिटा रहा हूँ, इससे फ़ायदा ये हुआ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ सी बाय एस ए एस, क्लियर है, बाय एस ए एस। अब अगर एस ए एस हो गया तो अगर आप याले ट्रायंगल को इसके ऊपर रखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे ना, तो क्या बोलोगे एंगल बी ए ओ, आप बोलोगे यहाँ पे ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ये क्या हो जाएगा बाय सी पी सी टी। अब मुझे एक बात बताना, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ओ ए जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर ओ ए या ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, अंडरस्टूड। क्वेश्चन 2 देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी
और सी। क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल को आधा आधा करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जिस लाइन पे परपेंडिकुलर गिर रहा है तो उस लाइन को आधा करना। तो मुझे एक बात बताइए, गिवन क्या क्या है? बताओ क्या गिवन है? Sir, AD is the perpendicular bisector of BC. हाँ, तो हम लिखेंगे क्या उसको? अगर AD ऑलरेडी कहा गया है, रुको, अगर AD BC पर गिर रहा है तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल आधे आधे करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जिस पे वो गिर रहा है तो उस लाइन को आधा करना। तो क्या मतलब हुआ? इक्वल पार्ट। AB equals नहीं, BD इक्वल टू CD भाई, BD इक्वल टू CD। अंडरस्टूड? yes sir. है ना? Yes sir. ये दोनों क्लियर हो जाएंगे ना? अब बात आ रही है, ये जो लाइन है ये इस पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो कितने डिग्री का गिर रहा है बताओ? 90 degree. हाँ, तो आप Sir, क्या 90. आप क्या बोलोगे? एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA। वो कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अंडरस्टूड? ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ने सबसे पहले दिया हुआ है। ठीक है नव्या? सर आपका वो सॉल्यूशन ठीक से नहीं दिख रहा है साइड में, तो सर आप इसमें कैमरा ठीक से करते हैं। अब टू प्रूफ क्या करने को बोल रहा है वो आपको? तो वो बोल रहा है कि शो दैट ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। वो बोल रहा है कि जो AB है वो AC के इक्वल बताइए। आपसे ये प्रूफ करने को बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे आसान क्वेश्चन है अब तक का। कैसे? आपके पास दो ट्राइंगल हो गए क्या? बताइए कौन से हो Yes, गए? sir. इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। अगर आप ADB से लोगे तो ADC लेना, अगर आप ABD लोगे तो ACD लेना। अंडरस्टूड? Yes sir. चलो, सबसे पहले आपको BD इक्वल टू CD दिया गया है, देख लो भाई, गिवन, जो कि आपकी है साइड। फिर वो परपेंडिकुलर गिर रहा है, मतलब BDA इज इक्वल टू एंगल CDA। ये भी क्या हो गया? ईच 90 डिग्री। तो ये हो गया एंगल। और फिर साइड एंगल, ये वाले ट्रायंगल में AD कॉमन है, ये वाले ट्रायंगल में AD कॉमन है, तो यहाँ कॉमन साइड क्या हो गई? AD इक्वल टू AD। तो ये क्या हो गई? आपकी कॉमन साइड। अंडरस्टूड? बोलो यस और नो। Yes sir. वेरी गुड। सो ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रेंट हो Yes, गया sir. ट्रायंगल ADC बाय क्या? बाय SAS। आया ना समझ में कैसे पता करते हैं? और जब आप इसको Yes, sir. काटोगे तो AB किसके ऊपर आ जाएगा? AC के ऊपर आ जाएगा। मतलब आप क्या बोलोगे सर? AB इक्वल टू AC, मतलब बाय CPCT। अंडरस्टूड? Yes sir. लिखिए जल्दी। देखो क्वेश्चन 3 क्या कहता है। आपके पास A B C और E हो गया और F हो गया। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 90 म्यूट हो जाओ बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच, देखो सबसे पहले उसे साफ कह दिया, क्या ABC क्या है? बोलिए। Isosceles triangle है तो मतलब सर AB इक्वल equals टू AC. AC। ये बिना बोले बिना देखे लिख देना है, बिना देखे मतलब लिख ठीक है, देना, सही से yes, लिखना है, ठीक है। अब बोल रहा है एल्टीट्यूड्स BE और CF ड्रॉन टू इक्वल। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? ये वाला जो गिर रहा है यहाँ पे 90 डिग्री आएगा F पे, B से E जो आ रहा है AC पर वो 90 डिग्री आएगा E पर, ठीक है।
शो दैट एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एल्टीट्यूड होंगे ना, मतलब कौन, बी ई इक्वल टू सी एफ, ये दोनों इक्वल हो गए। अंडरस्टूड नव्या? चलो करें स्टार्ट। प्रूफ से देखते यस सर। प्रूफ से तो देखते मतलब वो वाले बी की और सी साइड इक्वल होंगे, है ना? जी। सिंस ट्राइंगल अभी मत है ना, पहले जो 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 बातें हैं वो देख लो। आपको पता है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है, इन ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है या नहीं है? ये है। और यस सर। ए बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल होगा? एंगल सी। और ए सी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल होगा? एंगल बी। ये भी पता है, ये भी यस पता है, सर। ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ कि हमें क्या बताना है, एल्टीट्यूड्स को इक्वल बनाना है, राइट। चलो करें यस स्टार्ट। नव्या लिख लिया अपना लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट? यस सर। ओके, है ना। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एक तो यही हो गया, एक तो यही हो गया। आप ऐसे दो ट्राइंगल देखिए जिसमें एल्टीट्यूड के साथ बेस कॉमन हो, हाँ तो बी सी कॉमन हो जाएगा। है ना। हाँ, उससे फ़ायदा हो जाएगा। तो देखो मैं आपको दो ट्राइंगल बताता हूँ। एल्टीट्यूड से होता है। एल्टीट्यूड वो होता है किसी एंगल से दूसरी वाली साइड पे 90 डिग्री गिरना। ये लाइन्स और एंगल्स में हमने किया था बेटा, यस सर। ठीक है। देखो एक पूरा ट्राइंगल 90 वाला लो। 90 वाला ट्राइंगल मतलब बी एफ सी, और फिर क्या बोलोगे, सी ई बी। आप दो ट्राइंगल पहले अच्छे से देख लो। इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी, ये जो बी एफ सी लिया ना, देखो अगर बी ई सी लेता तो ये आधा एंगल होता, बट मेरे पास तो पूरा एंगल दिया गया है, तो मैंने वो कौन सा लिया है, बी एफ सी लिया है मैंने, ठीक है ना। वो ट्राइंगल कौन सा लिया है मैंने, मैं एक बार रेड लाइन से मार्क कर देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है ना, ये लिया मैंने रेड लाइन वाला और एक ब्लू लाइन वाला, समझ गए ना। रेड लाइन का ट्राइंगल और ब्लू लाइन का ट्राइंगल, ये थोड़ा सा आसान हो गया, ठीक है। ताकि क्या होगा, मुझे बी एफ सी में एंगल बी पूरा है और सी ई बी में एंगल सी पूरा है, मतलब क्या हुआ, एंगल बी हो गया इक्वल टू एंगल सी हो गया। ये पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास दोनों में क्या है, साइड्स कॉमन है, बी सी इक्वल टू बी सी, ये तो गिवन हो गया। ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। अंडरस्टूड? बोलो यस। ओके। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, अच्छा एक बात है ना, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री। वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे यहाँ पे बन रहा है ना 90 डिग्री का, तो आप बोलोगे सर एंगल बी एफ सी, ये जो रेड वाला ट्राइंगल है इसमें इस इक्वल में एंगल सी ई बी, ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल है इसमें, ये कितने का एंगल है बेटा, 90। देयरफॉर चलो किस कंडीशन से हुआ पहले देख लो आप लोग। ट्राइंगल बी एफ सी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी ई बी के, हो गया है ना। यस सर। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा हुआ है। एक तो ये कॉमन हो गया एंगल, ठीक है, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, और ये एंगल, मतलब एंगल साइड, मतलब एंगल साइड। सो हम बोल सकते हैं एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अंडरस्टूड?
सो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप इस ट्राइंगल को एक दूसरे के ऊपर रखोगे ना तो जो बी ई है, राइट, जो बी ई है वो, नहीं, इस वाले ट्राइंगल का ना जो सी एफ है, देखो ना बी एफ सी मतलब सी एफ, वो किसके इक्वल होगा, सी ई बी मतलब बी ई, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। क्या रीज़न दोगे, बाय सी पी सी डी।